किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले शनिवार को जो भारत देश के अंदर हम सबको हमारे देश की चिंता थी, जिस बारे कोई कारोबार मंडियों में नहीं हो सका और उसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हुआ। ये वीडियो लगभग 15 दिन बाद अपलोड किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अप्रैल 2025 के डाटा है और जो कैरी ओवर स्टॉक का जो मैसेज ग्रुपों के अंदर आया है और जो बाजार की चाल अब मौके पर क्या रह रही है, क्यों रह रही है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरह से इन बातों को समझ सकें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, ताऊ जी ग्वार में तेजी आएगी कि नहीं आएगी, इस ग्वार का क्या करें। कुछ व्यापारियों और किसानों की एक ही बात है। साथियों, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बात को उठाने वाला केवल और केवल एकमात्र किसानी चैनल है, और मेरी इस बात को जो मैं ग्वार भाव के बारे में लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि ग्वार ने 13 साल से लगातार किसान और व्यापारी को इतना नुकसान दिया है कि आज तक का विश्व रिकॉर्ड टूट चुका है। फिर भी आपने मेरा कोई भरपूर साथ नहीं दिया और उन एक्सपर्टों तक, उस सरकार के नुमाइंदों तक मेरी बात नहीं पहुंचाई कि आज किसान की हालत ये बनी हुई है। मैंने बार बार आपको आगाह किया कि जो बड़े मच्छर हैं वह आपके माल को हड़प करके मंदे भाव में लेकर के अनेक तरह के दबाव और भय दिखा करके माल लगातार लूट रहे हैं, और लूट के अंदर विदेशों के साथ मिली भगत करके भारत का सोना मंदे भाव में लोगों को लुटा रहे हैं। गुस्सा बहुत आता है। अकेला चना पाड़ नहीं फोड़ सकता। किसान यदि एकता नहीं बनाता है, किसान यदि नहीं बोलता है, तो इसकी कोई नहीं सुनने वाला। अब मॉनसून का हवाला दिया जा रहा है, कभी कुछ हवाला दिया जा रहा है। माल लगातार मिल वालों को मिल रहा है, ये बात सच्चाई है, पर मिल वाले भी परेशान हैं। मेरी मिल वालों से भी बात होती है, वो भी कहते हैं कि हमें भी नुकसान है, छोटे व्यापारी को नुकसान है, किसान को नुकसान है। और ये नुकसान क्यों है? इसमें अकेले एक्सपोर्टरों की गलती नहीं है, हमारी भी गलती है। मैं लगातार आपसे विनय निवेदन करता आ रहा हूं कि आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, इन मंदे भाव में अपना माल मत लौटाइए और इस गिरोह के हाथों में अपना माल मत दीजिए, क्योंकि इन्होंने 2 साल 3 साल से पक्का सिस्टम बना रखा है। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब इन्होंने पक्का सिस्टम बना करके ग्वार को अपनी पकड़ में ले लिया है। जब चाहे 200 नीचा, जब चाहे 200 ऊंचा, विदेशों से सेटिंग करके भारतीय माल को सस्ते में दिया जा रहा है। इलाज इसका है नहीं, सरकार मौन है। जितने भी बाजार के अंदर, चाहे वो एनसीडेक्स के दलाल हो, चाहे वो मंडी के दलाल हो, चाहे वो छोटे कारोबारी हैं, चाहे वो छोटे गम के कारखाने चलाने वाले हों, चाहे किसान हो, कोई भी आदमी ग्वार की मंदी नहीं धार रहा था, परंतु मंदी चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? अप्रैल के जो डाटा है, 29,000 टन गम के एक्सपोर्ट के जो डाटा है, सुनिए, अप्रैल के अंदर 54,306 मैट्रिक टन कोरमा एक्सपोर्ट हुआ है। यह भी सुनिए, इस 2024 के अंदर गम की डिमांड 8-9%, परंतु कोरमा की डिमांड 35% बढ़ी है। यह भी सुनिए। कोरमा और गम का यदि डाटा कार्ड निकाला जाए तो इस वर्ष 2024 के अंदर ग्वार की डिमांड कब लगभग 15% तक लगभग बढ़ी है, जो मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि ये स्थायी डिमांड है, और स्थायी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है। एकदम से डिमांड नहीं निकल के आई, परंतु स्थायी डिमांड को कोई रोकने वाला नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हर जिन्स की जरूरत पड़ती है और उसकी खपत बढ़ती है, जिसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो कोई चीज हो,
चाहे आप कार ले लो, जीप ले लो, घोड़ा ले लो, गाड़ी ले लो, बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं काफी वीडियो गुआर के सुनता हूं, काफी लोगों से बात करता हूं। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ के प्रोडक्शन अगली वर्ष हो जाएगा। मॉनसून अच्छी बता रहे हैं। भाई सरकार के हाथ में सिस्टम होता है। सरकार महंगाई को दबाने के लिए मॉनसून की जो मर्जी अनाउंसमेंट करवा सकती है। 1.5 करोड़ बोरी। अरे 3 साल लगातार, पिछले साल लगातार बनते आए, क्या बरसात नहीं हुई? 1.5 करोड़ कब हुआ था? परंतु भाव को दबाने के लिए, भाव में दहशत फैलाने के लिए, माल मंदे भाव में निकलवाने के लिए ये लोग काम दाम दंड भेद सारी नीति अपना रहे हैं। उस जाल में आप फंस चुके हो, 13 साल से फंस चुके हो। बोलने की हिम्मत आपकी नहीं रही। आपके पास सिर्फ एक चारा है, एक चारा है, रांद काट दो। इसका तो भाव नहीं आएगा, रांद काट दो। तो भाई बिजाई क्यों करते हो? जब रांद काटनी है तो बिजाई क्यों करते हो? और जो व्यापारी ये बात कह रहे हैं कि हम रांद काट दो, घाटा और चाहे मुनाफा हो, फिर खरीद क्यों कर रहे हो? हट जाओ पीछे इससे। इतनी नफरत जिस जिनसे से हो जाती है उसकी क्यों तो बिजाई करो, और क्यों उसकी खरीदारी करो? मरो मराओ दर्द में पड़ो। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, जब तक आप में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ग्वार की कमी नहीं आएगी, तब तक ग्वार के भाव आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। छोटी कमोडिटी है, हाथ साफ करते दार नहीं लगती। इसको जो मर्जी जिन आदमियों ने इसके ऊपर प्रेशर बना रखा है, वो प्रेशर नहीं टूट रहा है। एक महीने में 200 आदमियों से बात हो जाती है मेरी, जिसमें बहुत से ग्वार के कारोबारी भी हैं। सारे रो रहे हैं। सभी ने यह कहा था कि फंडामेंटल मजबूत है, डिमांड अच्छी है। 35 और 40 हजार बोरी प्रतिदिन की क्रॉसिंग के चलते, और ग्वार मंदा। कौन सी ऐसी नौबत आ चुकी है कि इसमें इतनी मंदी आई? 4800 रुपए ग्वार को बिका दिया, आज 5150 रुपए बोल रहे हैं। ये भाव गिराने वाला कौन था? और ये 5150 200 रुपए की तेजी करने वाला कौन था? ये सारे के सारे खेल जो इस ग्वार के अंदर खेले जा रहे हैं, इसमें हमारी भी सबसे बड़ी कमी है कि हम ये कहते हैं, उनके दरवाजे पर जाके कहते हैं कि हमारा माल ले लो, जो मर्जी दे दो, माल ले लो। भाई मूंग बीज लो, मोठ बीज लो, बाजरी बीज लो, नरमा बीज लो, और कुछ बीज लो। यदि इसी तरह आपको इतनी मेहनत करके एक एक दाने को उगा करके, इतनी ज्यादा परिश्रम कर करके 20 किलो, 50 किलो, 40 किलो, 60 किलो प्रति बीघा का उत्पादन करके, और इन भाव में यदि इनको लुटाना है, इनको घर भरना है, इसका इनकी कोठियां खड़ी करनी है, इनको बड़े बड़े हवाई जहाजों में घुमाना है, तो फिर क्यों आप किसके लिए काम कर रहे हो? आपके बच्चे भूखे मरते हैं। ये लोग आपके माल पर हाथ साफ करके बैठे डकार लेते हैं, मंदे भाव में झड़प लेते हैं, आप कतार देखते रहते हो। साथियों, मैंने एक बात पहले भी कही थी, यदि आप सावधान और सचेत हो जाओगे तो ग्वार के ऊपर काम करने वाले कारोबारी, जिन्होंने अपने भाई, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारे व्यापारियों, अपने किसानों के जो 13 साल से लगातार मारी है, उनका फैसला हो जाएगा। परंतु करना आपको पड़ेगा, अकेला मैं नहीं कर सकता। संगठन के तौर पर काम करके आपको करना पड़ेगा। आपको इस बारे विचार करना पड़ेगा कि जिस जिन्स का कोई पैसा नहीं दे रहा है, उस जिन्स की बिजाई हम क्यों करें? हमारे लिए चाहे फैक्ट्री बंद हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, या न सरकार ने यह कह दिया कि हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं, आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं, तो किसान क्या करेगा? किसान, सरकार ने भी ग्वार के किसान के लिए हाथ खड़े कर दिए। अरे सोचने, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। सोचने वाली बात है कि यदि तेज भाव में ग्वार विदेशों में जाता है तो देश में विदेशी मुद्रा भी ज्यादा आती है। परंतु इन्हें देश का भी मतलब नहीं, इन्हें किसान का भी मतलब नहीं, इन्हें व्यापारी का भी मतलब नहीं। और ये बात नहीं बोल सकते कि हम इन भाव में ग्वार नहीं देंगे, चाहे विदेशों वाले लें या ना लें। हमारे देश में सड़ जाएगा, परंतु हम मंदे में माल नहीं देंगे। ये बात ये एक्सपोर्टर किसी विदेशी कंपनी वाले को नहीं कहते, और जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक भाव नहीं मिलेगा।
यदि ये नहीं कहते हैं तो आप भी अपना हाथ टाइट नहीं करते, आपने भी खुली मुट्ठी छोड़ रखी है कि जो माल लेना है लो। जब फसल इतनी कमजोर, पुराना गुआर जो अब निकल के आ रहा है, जो सालों साल रोक के किसान ने रखा, छोटे व्यापारियों ने गोदाम में रोक के रखा और इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद भी मंदे भाव में इनको माल मिल रहा है और लगातार ग्वार की पूर्ति हो रही है, क्रॉसिंग चल रही है। साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं, जागरूक करने की कोशिश करता हूं, संगठन को बढ़ा करके मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। परंतु मेरे ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये किसान है, ये बोल क्यों रहा है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये बोलना ही बंद कर दे, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ये सट्टेदारी के साथ मिला हुआ है, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ये कोई आड़ लगा रहा है। इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, परंतु मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो लोग क्या करते हैं। परंतु मैं आज सच्चाई ये बता रहा हूं, हर वीडियो में बता रहा हूं और बताता रहूंगा। मैंने आपको ये बात स्पष्ट तौर पर कर दी है कि किसान यदि ऊंट का पूंछ पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं। मैंने ग्वार भाव के बारे में लड़ाई शुरू की है। जो भी डाटा निकल के आएगा, जो किसान गलती करेगा, जो एक्सपोर्टर गलती करेगा, मैं उस गलती को मेरे इस चैनल के ऊपर, इस किसानी चैनल के ऊपर जरूर उजागर करूंगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप संगठन बना करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके सरकार तक और बड़े एक्सपोर्टर तक, चाहे विदेशों तक भी यह बात पहुंचाएं कि यदि इन भावों में ग्वार के किसानों को पीटा गया और किसान ने ग्वार की बिजाई करने से मुंह मोड़ दिया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरी बात को गौर से सुनने के लिए, अपने किसानी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए, समर्थन करने के लिए, सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि आप ग्वार भाव के ऊपर जरूर नजर रखेंगे और इन मंदे भाव में अपना माल नहीं लौटाएंगे, क्योंकि मजबूरी बस जिन किसानों ने माल देना था वो दे चुके, व्यापारियों ने जो देना था वो दे दिया। अब ग्वार मजबूत हाथों में है और उन हाथों को यदि ग्वार रोकना पड़ता है तो उन्हें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मैं जो बात कह रहा हूं 1% यदि गलत है तो मुझे पता नहीं, बाकी 1% ही यदि कमजोर हाथों में ग्वार है तो मेरे को पता नहीं, बाकी 99% ग्वार मजबूत हाथों में है। मुझे पता है कम से कम 150 आदमियों का तो वो अब मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो ग्वार रोक सकते हैं। और जिस भाई के पास ग्वार पुराना पड़ा है वो नए ग्वार की बिजाई करे तो करे, नहीं नए करे, मूंग बीज ले, मोठ बीज ले, इसका स्टॉक खड़ा नहीं करे। कमी आएगी तो मान के चलो कि इनको भाव देना पड़ेगा, क्योंकि अब मौके के ऊपर ये कैरी ओवर स्टॉक को 50 लाख बोरी मान रहे हैं और 50 लाख बोरी कैरी ओवर स्टॉक यदि ग्वार भारत के अंदर है तो ये कतई सितंबर तक काम नहीं चलाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 10 और 12 लाख बोरी प्रतिदिन की महीने की जो पिड़ाई हो रही है उसे अब कोई रोकने वाला नहीं है, वो बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए और संगठन को बढ़ा करके काम करने के लिए मैं सभी बातों का धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।